सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जैसा कि द्वितीय कक्षा में हम सभी लोगों ने पढ़ा संत वंदना, तो संत वंदना में गोस्वामी जी कहते हैं संत बड़े ही सरल होते हैं। संत का चित्त बहुत ही सरल होता है और जगत के लिए हितकारी होता है। गोस्वामी जी कहते हैं संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करे कृपा राम चरण रति दीन्हु। गोस्वामी जी कहते हैं संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। तो गोस्वामी जी ने बड़ी ही सुंदर संत वंदना करी है। संत वंदना के पश्चात गोस्वामी जी अब खल की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी ने सभी की वंदना करी है। देखिए आप सभी लोग हेडिंग में देखिए खल वंदना, यहाँ पे आप लोग देखें खल वंदना लिखा है ना, खल वंदना, ठीक है। तो अब गोस्वामी जी खल की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बहुरे बंदे खल गन सत्य भाए जे बिनु काज दाहे न्यूबाए। गोस्वामी जी कहते हैं अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। जैसे सच्चे भाव से संतों को प्रणाम किया था, उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन की अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं और दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है और जिनको दूसरे के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। यानी दुष्टों का यह प्रयोजन होता है कि दूसरों की हानि करके उनको लगता है कि हमें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है, और जिनको दूसरे के उजड़ने में प्रसन्नता और बसने में दुख होता है। गोस्वामी जी कहते हैं पर हित हानि लाभ जिन केरे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। देखिए उजरे हर्ष विषाद बसेरे, गोस्वामी जी कहते हैं। काष्ट जिह्वा स्वामी जी तो लिखते हैं कि जगत को तीरथ तारे जल थल प्रभाव और मुनियों किए आदर ए पाव तीनों प्रबल को तीरथ को साधु तारे राम भगत के प्रभाव लोक वेद सम्मत जे धरे चाल चलन को सर्वस अपनो बिगार सिर धर जमदूत मार सब प्रकार खल धोवे साधुन के मलन को महाव्रतधारे बिनु हेतु उपकारी ए ऐसे जे जान प्रणाम किए खलन को। तो गोस्वामी जी ने खल को भी प्रणाम किया है क्योंकि खल की विशेषता यही होती है कि अगर किसी का घर उजड़ रहा हो तो उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता होती है, और अगर किसी का घर बन रहा हो तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है। एक संत तो बड़ा ही सुंदर भाव देते हैं, बोले खल किसे कहते हैं? खल उसे कहते हैं जो खाए और लड़े। खा माने खाए और ला माने लड़े, उसे खल कहते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। पर हित हानि लाभ जिनके रे।
तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने खल की वंदना करी है। देखिए, भर्तहरि जी नीति शतकम में कहते हैं, एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थम परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थ मुद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन ये ते मे मानुष राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। अर्थात जो अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों का कार्य संपादन करते हैं वे सत्पुरुष हैं, और जो अपने अर्थ में विरोध न पड़ने पर दूसरों के कार्य में उद्यम करते हैं वो सामान्य पुरुष हैं। जो अपने हित के लिए दूसरों का काम बिगाड़ते हैं वे राक्षस हैं, परंतु जो बिना प्रयोजन पराये हित की हानि करते हैं उनको क्या नाम दिया जाए या हम नहीं जानते। गोस्वामी जी ने इन्हीं को खल कहा है। इस प्रकार खल की वंदना करने के पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं, यह कैसे है खल? बोले, हरि हर जस राकेश राहु से पर काज भट सहस बाहु से जे पर दोष लखहि सहसाखे पर हित घृत जिनके मन माखे। गोस्वामी जी कहते हैं, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए, एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, चंदयति अमृत रसेन सर्वाम भुवम क्लीनाम करोति वा आह्लादयति इति चंद्रः। चंद्र किसे कहते हैं? बोले, जो जगत मात्र को अपनी अमृतमय किरणों से आह्लादित करता है उसका नाम चंद्र है। परंतु पूर्ण चंद्र से राहु का सहज वैर है, इसीलिए अन्य तिथियों के चंद्रमा को नहीं ग्रसता, वक्र चंद्र में ही ग्रसाई न राहु, परंतु पूर्ण चंद्रमा को यह राहु ग्रसने का प्रयास करता है। तो जहाँ हरि और हर की कथा होती है वहाँ ये जो खल्क प्रवृत्ति के लोग होते हैं राहु के समान आकर के उसमें विघ्न डालने लग जाते हैं, और उनके दोषों को हजार आँखों से देखते हैं। और किस प्रकार यह कथा बिगड़ जाए, जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी घी में गिर जाती है तो घी को भी खराब कर देते हैं और स्वयं नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार दुष्ट भी होते हैं, दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तो ये दुष्टों का स्वभाव है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तेज कृशानुरोष महिषेशा अघय अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सबहि के कुंभकर्ण सम सोबतनी के। गोस्वामी जी कहते हैं, जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारा के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। भाई, खल सोते रहें तो ही आनंद है, क्योंकि जागेंगे तो क्या करेंगे, उत्पात ही तो मचाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भैया ये सोते रहे तो ही अच्छा है। किसकी तरह? बोले, कुंभकर्ण की तरह। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, ये चौपाई आप लोग देखें, कुंभकर्ण सम सोवत
नीके, तो इनके सोने में ही भलाई है, क्योंकि ये जागेंगे तो कहीं न कहीं विघ्न डालने चले आएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भैया ये सोते रहें तो ही अच्छा है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, पर अकाज लग तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि। गोस्वामी जी कहते हैं ये दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप ही गल जाते हैं। पर अकाज लग तनु पर हरहि, जिम हिम उपल कृषि दल गरहि। ये दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर तक को छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो खल प्रवृत्ति के होते हैं, वो कहते हैं हम भले ही मर जाएं लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे। तो स्वयं तो मर ही जाएंगे परंतु दूसरों को भी मार के ही छोड़ते हैं। ये खलों की प्रवृत्ति होती है। जैसे ओला जब गिरता है आकाश से तो खेती का भी नाश करता है, स्वयं भी गल जाता है। उसी प्रकार यह दुष्ट भी होते हैं, स्वयं तो नष्ट होते हैं और दूसरों को भी नष्ट करने का प्रयास करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, पुण्यपन बहु पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दश काना। बहुरे शक्र सम बिन बहु तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। गोस्वामी जी कहते पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। देखिए भगवान पृथु ने, भगवान जो पृथु महाराज थे, जो राजा थे पृथु, उन्होंने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, परंतु इसका जस्ट विपरीत है। ऐसे ही जो खल प्रवृत्ति के लोग होते हुए दूसरों के पापों को सुनने के लिए 10,000 कान मांगते हैं। पर अघ सुनई सहस 10 काना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरि शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुराहिक नित जेहि। गोस्वामी जी कहते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनके विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, अर्थात जिनको मदिरा अच्छी लगती है, उन्हें लगता है कि मदिरा बहुत ही अच्छी चीज है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बचन बज जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। अगर आप दुष्टों को प्यार से भी बोलेंगे, मधुर वाणी में भी बोलेंगे, तो उनको कठोर वज्र के समान ही लगता है और हजारों आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। ये खलों का स्वभाव है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीत, जानि पानि जुग जोरि जन, बिनते करए सप्रीत। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह
जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अपने देश के निहोरा तेन निज और न लाओ भभोरा। बायस पली हैं अति अनुराग होहि निरामिष कबहु की कागा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने अपनी ओर से विनती की है, वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे, अर्थात अपना स्वभाव कभी नहीं भूलेंगे ना ही छोड़ेंगे। जैसे कौवे को बड़े ही अनुराग से पालिए तो भी क्या कौवे कभी भी निरामिष हो सकते हैं, अर्थात मांस खाना छोड़ सकते हैं क्या? कभी नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही आप अपनी तरफ से खूब निहोरा करिए, परंतु वो अपना स्वभाव भूलने वाले नहीं हैं। इस प्रसंग से मिलता जुलता एक बड़ी ही सुंदर श्लोक है। ना बिना परवादे न रमते दुर्जनो जन काकः सर्वरसान् भुंक्ते बिना मेध्यम न तृप्यते। अर्थात बिना दूसरों की निंदा किए दुर्जन को संतोष नहीं होता। कौवा सब प्रकार के रस खाता है, फिर भी बिना विष्ठा आदि अपवित्र वस्तु के खाए संतुष्ट नहीं होता। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने खल की वंदना करी। अब आगे हम सभी लोग देखेंगे। खल वंदना के पश्चात गोस्वामी जी संत और असंत, यहाँ देखें, संत और असंत की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कहते हैं, इसमें संत और असंत वंदना में सुसंग और कुसंग और गुण दोष का प्रकरण है। आप सभी लोग भाव से समझेंगे, सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। अब संत और असंत की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बंदहु संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बेच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे जो असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और संतों का मिलना भी दुखदायी ही होता है, क्योंकि असंतों का मिलना भी दुखदायी होता है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ संत और असंत की वंदना करी है। गोस्वामी जी कहते हैं, दोनों एक ही साथ इस जगत में पैदा होते हैं, परंतु इनके गुण और दोष अलग अलग कर दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया कमल और जोंक, जोंक का उदाहरण दिया कमल और जोंक का। गोस्वामी जी कहते, उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही सुधा सुरासम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कमल का दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मधुरा के समान मोह प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है।
दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। संत और असंत ये सब अपना भल और अनभल और करतूती ये सब जानते हैं, इसीलिए इनको अपने भले और बुरे के ही कारण यश और अपयश की संपत्ति प्राप्त होती है। गोस्वामी जी देखिए आगे लिख रहे हैं, भल अनभल निज निज करतूते, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु, गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी तेहि सोई। गोस्वामी जी कहते हैं, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। भलो भलाई पे लहई, लहई निचाई नीचो, सुधा सराहि अमरता, गरल सराहि मीचो। गोस्वामी जी कहते हैं, भला व्यक्ति भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। जैसे अमृत की सराहना अमर करने में है और विष की मारने में है। गोस्वामी जी कहते हैं, दुष्टों के पापों और अवगुणों की कथा अपार है और साधुओं के गुणों की कथाएं भी अपार है। ये दोनों ही अथाह समुद्र के समान हैं। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। अद्भुत बात यह है कि ये दोनों ब्रह्मा जी के द्वारा पैदा किए गए हैं, परंतु वेद ने इनको अलग अलग कर दिया है। यह इतिहास पुराण सब प्रमाण है। भले ही पोच सब विधि उपजाए, परंतु गण गुण दोष वेद बिलगाए। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, परंतु गुण और दोष को विचार कर वेदों ने इनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास, पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। कैसे सनी हुई है, तो गोस्वामी देखिए कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे दुख सुख, पाप पुण्य दिन राते, साधु असाधु सुजाते कुजाते, दानव देव ऊंचे अरु नीचो, अमिय सुजीवन माहुर मीचो। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, काशे मग सुर सरि क्रमनाशा, मरु मारव महिदेव गवाशा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा।
गोस्वामी जी कहते हैं, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजात कुजात, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं, परंतु वेद शास्त्रों ने उनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारि विकार। गोस्वामी जी कहते हैं कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जब हमारे अंदर गुण और दोष समझने का विवेक हो जाता है, तब हमारा जो विवेक है वह केवल गुण की ओर आकर्षित होता है, गुण को ही ग्रहण करता है। गोस्वामी जी कहते, अश विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरियाए, भलई प्रकृत बस चुकई भलाए। गोस्वामी जी कहते हैं, विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं, परंतु भलाई से चूक तो जाते हैं लेकिन वो सुधार कर लेते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सो सुधारे हरिजन जिमिले ही, तलि दुख दोष विमल जसु देहि, खलउ करई भल पाई सुसंगो, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई तो करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। खलउ करई भल पाई सुसंगो, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, लख सुबेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजि हई तेऊ, लेकिन ओघर ही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। गोस्वामी जी कहते हैं, जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न दिन एक वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। सभी लोग इनका उदाहरण जानते हैं। काल नेमी ने भी संत का भेष धारण किया, रावण ने भी, राहु ने भी। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। कियहु कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगत लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। यह बात लोक और वेद में सभी लोग जानते हैं, जामवंत हनुमान जी, क्योंकि बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। हानि कुसंगत सुसंगति लाहू। आगे गोस्वामी जी कहते, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुखकारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारे। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। अर्थात जैसे धूल पवन का आश्रय पाकर के ऊपर की ओर उड़ता है, परंतु नीचे जब कीचड़ में पड़ता है तो फिर कीचड़ में मिल जाता है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं।
धूम कुसंगति कारिक होए, लिखहि पुराण मंजुमसि सोए। सोई जन अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल और अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं ये सब संग और असंग का प्रभाव है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाय कुजोग सुजोग, होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। गोस्वामी जी कहते हैं ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये 5 चीजें कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। तो ये संग का प्रभाव है। अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब बुरा भला संग पाकर संसार में भले बुरे पदार्थ हो कहे जाते हैं। जैसे ग्रहों में कितने ही स्वाभाविक ही शुभ और कितने ही अशुभ हैं, तो भी बुरे स्थान में आ पड़ने पर क्षीण होने लग जाते हैं। अधिकांश बीतने कर कुग्रह के साथ पड़ने या उनकी दृष्टि पड़ने से शुभ ग्रह भी बुरे हो जाते हैं। यानी यह संयोग का विषय है। ग्रह, भेषज, जल, ये सब संग और कुसंग के कारण ही भले और बुरे कहे जाते हैं। महीनों के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम, भेद विधि कीन शश शोषक पोषक समुझ जग जस अपजस दीन। तो इस प्रकार से संग और कुसंग, सुसंग और कुसंग का बड़ा ही सुंदर गोस्वामी जी ने यहाँ पर वर्णन किया है, संत और असंत की वंदना करते हुए। अब आगे गोस्वामी जी राम रूप से जीवन मात्र की वंदना करते हैं। देखिए, राम रूप से जीव मात्र की, यानी सभी को सिय राम में जान करके गोस्वामी जी यहाँ पे वंदना करते हैं। अब यहाँ का प्रकरण कल हम सभी लोग पढ़ेंगे। आज की कक्षा पे को हम सभी लोग यहीं पे विश्राम करेंगे। आप सभी लोग जो हम श्लोक बोलते जाते हैं बीच बीच में, उसको लिखते जाइए, समझते जाइए, एक नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ सके और आप कथा बोल सकें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।